क्या आपने कभी सोचा है कि गारों में रहने वाला इंसान जो कभी बकरियां चराया करता था या शिकार करके पेट भरता था, मसनूई ज़हानत की टेक्निक तक कैसे पहुंचा? इस सब के पीछे इंसानी ख्वाहिशात का एक राज है। ये राज है ताकत हासिल करने की ख्वाहिश का। शुरुआत से ही इंसानों के दो ग्रोह बन गए थे। एक कहता था कि पावर नॉलेज में है, दूसरा कहता था कि पावर पैसे में है। Knowledge is power. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Turn around. Power is power. अब हम ये कह सकते हैं कि पावर तीन चीजों में है, नॉलेज, मनी और मैन पावर। तो आइए दोस्तों, हम इन तीनों को एआई के पर्सपेक्टिव में सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे ताकतवर बन सकते हैं। Let's talk about artificial intelligence. AI is Artificial intelligence. Artificial intelligence. सबसे पहले बात करेंगे नॉलेज पर। नॉलेज यानी इल्म हमें सबसे ज्यादा किताबों में मिलता है। हम लोग किताबों के लिए बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, 1200 ईस्वी में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बगदाद के दारुल उलूम में थी। इस दारुल उलूम में ही मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी भी थे। आज के दौर में भी एआई और मशीन लर्निंग में इस्तेमाल होने वाले अलजबरा और अलगोरिथम इनकी खिदमात में से चंद हैं। लेकिन जब मंगोलों ने बगदाद शहर पर हमला किया तो उन्होंने सारी किताबें जला दी या पानी में फेंक दी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इल्म जाया हो गया। फिर लोगों को समझ लगी कि नॉलेज किताबों की बजाय दिमाग में रखा जाए तो बेहतर है, इससे नॉलेज प्रैक्टिकल भी बन जाता है। लेकिन अब आप भी ये सोचेंगे कि इतनी सारी किताबों को हम कैसे दिमाग में रखें। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एआई का। हम एआई मॉडल को किसी भी किताब पर ट्रेन कर दें जिसकी वजह से उस किताब का सारा इल्म एक मसनूई ज़हन में आ जाए। आप कोई भी सवाल पूछें तो वो ठक करके एक्यूरेट और टू द पॉइंट जवाब दे। तो इससे नॉलेज प्रैक्टिकल भी हो गया और हमारा नॉलेज महफूज भी हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, हमने पावर का पहला सफर तय कर लिया। अब इसी तरह दूसरे स्टेप पर चलते हैं जो है पैसे का। आज के दौर में पैसों का कंसेप्ट हमें कैश, फॉरेक्स और स्टॉक एक्सचेंज में भी मिलता है। आप अपने एआई मॉडल को स्टॉक एक्सचेंज के किसी पुराने उतार चढ़ाव के डेटा सेट पर ट्रेन कर सकते हैं। इससे आपका ग्राफ रीडिंग का वक्त भी बचेगा और आपका मॉडल आपको 10 टाइम्स ज्यादा अच्छा प्रिडिक्ट करके देगा। और जब प्रिडिक्शन अच्छी होगी तो क्या होगा? पैसा ही पैसा होगा। और यही सेम टेक्निक फॉरेक्स और क्रिप्टो में भी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। फैंटेसी भी किसी चीज का नाम है यार। लाइक व्हाटएवर यू थिंक, नो मैटर हाउ वियर्ड इट इज, विद द ब्लिंक ऑफ एन आई इट बिकम्स रियलिटी। मेरी तो फैंटेसी ये है कि मेरा शानदार सा बेडरूम हो, गोल बेड के साथ, और जब मैं सुबह उठूं तो मेरे कदम संगे मरमर के फर्श पर पड़ने से पहले एक रोबोट मखमल की चप्पल लाकर मेरे पैरों में डाल दे, जेम्स बॉन्ड जैसा सिल्क का गाउन पहनकर। जब मैं बाहर निकलूं तो एक और रोबोट फ्रेश जूस का गिलास लेकर खड़ा हो, और घर का सौदा सलफ भी रोबोट लेकर आए। आ रहा है ना मज़ा सुनकर? ये इम्पॉसिबल नहीं है। आईओटी और रोबोटिक्स के सही इस्तेमाल के साथ ये मुमकिन है। हम अपने पूरे घर को अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकते हैं। मसलन अगर कोई किसी कमरे में नहीं है, लाइट्स खुद ऑफ हो जाएं, जब कोई आए तो ऑन हो जाएं। आप बोलो और कोई भी आपके घर की इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑन या ऑफ हो जाए। आप घर में ना भी हों तो ऑटोमेटिकली लॉक लग जाए। गर्मी है तो एसी खुद चल जाए। इससे ना सिर्फ आपकी सिक्योरिटी और फैंटेसी पूरी हो रही है, बल्कि बिजली भी बच रही है। इसी के साथ हमारा ताकतवर होने वाला ख्वाब भी पूरा हो रहा है। और अगर हम सोचें कि हमारी गवर्नमेंट भी आईओटी का सही से इस्तेमाल करे तो पूरे के पूरे शहर भी खुद चल सकते हैं। स्ट्रीट लाइट्स किसी गाड़ी के पहुंचने से पहले ही चल जाएं और जब गाड़ी गुजर जाए तो बुझ जाएं। कूड़ा क्रिकेट रोबोट उठाएं। और अगर पूरे शहर के सारे डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड हों, जैसे हॉस्पिटल्स, पुलिस, ट्रैफिक, वेदर और रेस्क्यू वगैरह, इससे ना तो सिर्फ हम एफिशिएंटली गवर्न कर सकते हैं, बल्कि किसी भी नागहानी आफत से बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सऊदी एक स्मार्ट सिटी बना रहा है जिसका नाम है नियोम सिटी। तो दोस्तों, मैं तो एआई, आईओटी और रोबोटिक्स जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके पावरफुल बनने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ
آپ نے بھی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ السلام علیکم۔